Hello everyone, welcome to our career brief channel. You choose the right way. How to become सीरीज का ये एपिसोड नंबर 2 है. एपिसोड नंबर 1 में आपने जाना था बीएसए के बारे में, इट मीन्स बेसिक शिक्षा अधिकारी के बारे में. इस एपिसोड नंबर 2 में हम बीईओ मीन्स ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं. आप बीईओ कैसे बनेंगे, उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे उसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कैसे क्या उसके पर्क्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी. सो स्टार्ट करते हैं. पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि इसकी क्वालिफिकेशन जब पेपर आएगा या जो इसका एग्ज़ाम होगा उसमें हमें क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी. एज पर बीईओ नोटिफिकेशन 2019 यानी कि 2019 के नोटिफिकेशन के आधार पर इसमें ग्रेजुएशन और बीएड मांगा गया था. एज पर 2019 यानी कि 2019 के नोटिफिकेशन के आधार पर इसमें ग्रेजुएशन और बीएड की रिक्वायरमेंट थी. अब इसकी सैलरी क्या होती है? इसकी सैलरी होती है 75,000 पर मंथ आपको मिलती है. और ये जो आपकी जॉब है ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब है. 4800 ग्रेड पे इट इज़ रियली वेरी गुड जॉब एंड वेरी गुड सैलरी. सो इसमें आपको 75,000 सैलरी मिलती है पर मंथ. अब हम देखते हैं कि इसमें पर्क्स क्या होते हैं. पर्क्स मीन्स जो आपकी मिल रहा है, जो आपको मंथली मिलता है, उसके अलावा आपको क्या क्या बेनिफिट्स इस जॉब से मिलते हैं. पहला, इसमें आपको ऑफिस बिल्डिंग एंड स्टाफ मिलता है. नेक्स्ट आपको इसमें कार विद ड्राइवर एंड असिस्टेंट, यानी आपको एक कार मिलेगी जिसके साथ एक ड्राइवर और असिस्टेंट मिलेगा. नेक्स्ट आपको होम और हाउस रेंट, आपको या फिर तो घर मिलेगा, अगर आपको घर अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आपको उसका रेंट मिलेगा. नेक्स्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी. नेक्स्ट आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीए मिलेगा. नेक्स्ट आपको विजिट पेमेंट मिलेगा. अगर आप किसी विजिट पर जाते हैं गवर्नमेंट की साइड से तो आपको उसका पेमेंट गवर्नमेंट करेगी. नेक्स्ट हम जानते हैं कि वर्क प्रोफाइल, यानी इसमें हमें क्या क्या काम करने होते हैं. जब आप बीओ बन जाएंगे तो आपको बीओ में क्या क्या काम, क्या क्या ड्यूटीज़ करनी होंगी. तो आपको सबसे पहले इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल, बेसिक स्कूल जो होते हैं उनका आपको इंस्पेक्शन करना है. और इन्हांस बेसिक एजुकेशन क्वालिटी, आपको जो आपका एजुकेशन क्वालिटी है उसको बढ़ाना है. कैसे आप उसको और बढ़ा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन या और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं. नेक्स्ट है कि अब हमने क्वालिफिकेशन भी जान ली, हमने इसके पर्क्स भी जान लिए, हमने इसकी सैलरी भी जान ली. अब मेन चीज़ आती है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है. तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न की 2 स्टेजेस होती हैं. स्टेज 1 जो है वो प्रीलिम्स होती है और स्टेज 2 जो है वो मेंस होता है. अब प्रीलिम्स में क्या होता है, एज पर जो 2020 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था बीओ का, जिसका नोटिफिकेशन 2019 में आया था, उसमें 309 पोस्ट थी, 309 पोस्ट थी. और जो उसका प्रीलिम्स हुआ था वो 120 क्वेश्चंस आए थे, और जो कि 300 मार्क्स यानी कि 300 मार्क्स का क्वेश्चन, 300 मार्क्स का पेपर था और 120 उसमें क्वेश्चंस थे. और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ था. अब मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं. मेंस एग्जाम आपका टोटल 400 का है, प्रीलिम्स आपका 300 का है, मेंस आपका 400 का है. जिसमें आपका एक पेपर होगा जीएस का, जो कि मेंस जो है आपका डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव है, और जबकि प्रीलिम्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, मेंस जो है आपका डिस्क्रिप्टिव होगा. तो टोटल 400 मार्क्स का होगा. जीएस जो है आपका 200 मार्क्स का आएगा, हिंदी आपकी 100 मार्क्स की आएगी, और जो ऐसे है वो भी आपका 100 मार्क्स का आएगा. अब हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न तो हमने जान लिया. अब इसका जो है सिलेबस की प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या पूछा जाता है. तो इसका सिलेबस है, जो आपका प्रीलिम्स होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि वो ऑब्जेक्टिव होगा, 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे. उसमें आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाती है, भारत का इतिहास आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति यानी कि जो आपकी पॉलिटी होती है वो आपसे पूछी जाती है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, इट मीन्स आपसे इकोनॉमिक्स भी पूछी जाती है.
इकोलॉजी पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि जो आपका करंट अफेयर है वो आपसे पूछा जाता है, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, सॉरी व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी यानी कि आपसे यूपी के बारे में जानकारी पूछी जाती है, क्योंकि जब हम यूपी का पेपर दे रहे हैं तो यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, अपने राज्य के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आता है प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक अंकगणित, बीजगणित एवं रेखागणित यानी कि आपके मैथ्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ, बेसिक मैथ आती है, ज़्यादा टफ मैथ्स नहीं आती, बेसिक मैथ्स आती है। तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स का। अब मेंस की अगर हम बात करते हैं, जिसमें 3 पेपर होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो उसका जीएस होता है वो 200 मार्क्स का होता है, एक हिंदी होती है जो 100 मार्क्स की होती है, और दूसरा हिंदी का जो पेपर होता है जो कि ए से बेस्ड होता है वो भी आपका 100 मार्क्स का होता है। अब इसमें जो जीएस का पेपर है जो 200 मार्क्स का है, जिसमें भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय कृषि, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा में अधतन विकास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति यानी कि यूपी के बारे में। ये पूरा आपका जीएस हो गया। जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है वही आपका जीएस पेपर 1 में आएगा सिलेबस। तो अगर आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक टाइम में अपना प्रीलिम्स के साथ साथ जीएस फर्स्ट का जो आपका पेपर है उसको भी अच्छे से आप तैयारी एक साथ ही आपकी हो जाएगी, उसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारी जनरल हिंदी आपसे पूछी जाती है, जिसमें आपको ऐसे आ जाता है जो कि 100 मार्क्स का है, जिसमें आपको गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें आपको गद्यांश के आधार पर उसके बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट आ जाता है शासकीय एवं अर्थशास्त्रीय पत्र यानी कि लेटर आपसे लिखाए जाएंगे। लेटर के आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा यानी कि आपको किस सब्जेक्ट पर लिखना है उस सब्जेक्ट के बारे में आपको लेटर लिखना होगा। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, हिंदी का इंग्लिश में और इंग्लिश का हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करना होगा। नेक्स्ट आता है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी भाषा। ये पूरी जो आपकी जनरल हिंदी यानी कि जो आपकी वोकैबुलरी होती है हिंदी की, जिसमें मुहावरे, तत्सम तद्भव और ये पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आपकी इसमें जनरल हिंदी में पूछी जाती हैं, जिसमें आपको 100 मार्क्स का जो कि है। नेक्स्ट आ जाता है जिसमें आपका केवल ऐसे लिखना है, वो आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें 2 खंड उपखंड यानी कि 2 सेक्शन होंगे जिसमें आपको ऐसे लिखने होंगे, और इसके जो वर्ड लिमिट है वो है 700 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे, जिसमें आपको टॉपिक दिए जाएंगे, इन टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे लिखना होगा। तो अगर आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से जान लीजिए और अपनी पढ़ाई को एक बिल्कुल शेप में पढ़ाई कीजिए, जिससे आपको चीज़ें जल्दी और ईज़िली आपकी हो जाए, क्योंकि जब तक हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता है तब तक हमारे लिए कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है, और जब हमें सही गाइडेंस मिल जाता है तो हमारे लिए वही काम बहुत ईजी बन जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम एपिसोड नंबर 3 में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।